हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये न्यूज़ बुलेटिन मैंने जो है 1 अक्टूबर से शुरू की थी। 3 अक्टूबर को ये बंद रहा था बिकॉज आपको भी पता है कि विजयादशमी थी, दशहरा था। आप जिस भी दुर्गा पूजा था, दशमी था। तो आप सभी को फिर से एक बार दशमी की बधाई। अब सीधे हम लोग 4/10/2025 की न्यूज़ को देखेंगे। और सबसे लास्ट में एक न्यूज़ आपको दिख रहा होगा कि झारखंड में ईसाई धर्म का दबदबा। देखिए, धर्म की बातें नहीं करना चाहिए। धर्म जो है बहुत ही प्राइवेट मसला है, लेकिन अगर आप विज्ञापन में इस तरह से लिखोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। अभी मैं आपको सबसे पहले वही दिखाऊंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। झारखंड में जिस तरह से भोले भाले लोगों को दिखाया जाता है, किया जाता है काम, ये सही नहीं है। 24/8 की खबर है। फाइनली अब ये वायरल होना शुरू हुआ है। यहाँ से आप देख पाएंगे ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती आई हुई थी। मैं पहले पेन का कलर चेंज कर लूं ताकि आपको सीधे सीधे दिखे। यहाँ से आप देख पाओगे प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द क्रिश्चियंस। अब अपने स्कूल में आप प्रेफरेंस दो, अगर वो अच्छे से कंप्यूटर जानता है तो चलो ठीक है। अगर ज़्यादा क्वालिफिकेशन उसके पास है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप उसे प्रेफरेंस दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस किसी का हिंदू होना, मुस्लिम होना, बौद्धिस्ट होना, सिख धर्म का अपनाना, आप उसे कहोगे कि नहीं, आपको नहीं प्रेफरेंस हम दे पाएंगे क्योंकि आप क्रिश्चियन नहीं हो। तो ये बहुत गलत है और ये फाइनली झारखंड में हो रहा है। और झारखंड में भोले भाले आदिवासियों को धर्म से जो है भटकाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिशनरीज के द्वारा जो है लोक लुभावने वादे करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। धर्म बहुत ही निजी मसला है। अगर कोई धर्म परिवर्तन भी करता है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर बिना किसी लोभ लालच के अगर कराया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पैसे देकर या बच्चे के स्कूल को फी को लेकर के अगर किया जाता है तो ये गलत है। ठीक है, ये अवेयरनेस के लिए न्यूज़ था। अब आगे देखिए, ये आपको पटना का न्यूज़ दिखेगा कि मध्यमा में पूरक परीक्षा होगी। पूरक परीक्षा यानी कि वैसे बच्चे जो फेल हो चुके हैं उन बच्चों को एक और अवसर दिया जाएगा। तो अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं पटना में पढ़ाई कर रहे हैं बिहार बोर्ड से, तो उनको आप ये खबर देंगे। अब एक और खबर है लखनऊ से कि यूपी में आंगनवाड़ी के 69,000 पद जो है अब भरे जाएंगे, से भी ज्यादा, यानी कि लगभग आप 70 मान करके चलो कि 70,000 आंगनवाड़ी सेविकाओं की भर्ती यहां पर होगी। अब यहाँ पे देखिए, इस खबर को थोड़ा और पढ़ लिया जाए। यहाँ पे बोला गया कि आंगनबाड़ी में जो कार्य करती हैं वहाँ पे लगभग 8,000 पोस्ट और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 61,254 पोस्ट भरने जा रही है। इन पदों को भरने के लिए सभी जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है और सभी पद के लिए सिर्फ इंटर पास महिलाएं यहाँ पर पात्र होगी। कहने वाली बात यह है कि एक वेबसाइट इन्होंने बना रखी है कि यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in पर जाकर के आप जो है सारी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि आप एक बार देख लें, क्योंकि .in लगा हुआ है यहाँ पर। अगर gov.in लगा होता तो और अच्छा होता, सिक्योर होता। तो खैर ठीक है, ये देखने वाली बात होगी। तीसरी बात, आप जब भी अप्लाई करें तो अपने जिले में, जैसे सपोज कर लेते हैं कि आप मिर्जापुर से हैं या फिर आप लखनऊ से, आगरा से हो सकते हैं, तो आप उन वेबसाइट पे, गौतम बुद्ध नगर से आप हो सकते हैं या फिर बाराबंकी से हो सकते हैं, तो बाराबंकी.nic.in पर अगर आप जाएंगे, आगरा.nic.in पर जाएंगे तो जिले की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां पे अलग से जो है जिले वाइज भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अगली जो खबर है वो है रांची से। रांची में हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। ग्रामीण स्तर की नियुक्ति बीट पर जो है नहीं बल्कि जिला स्तर पर होगी। कहने वाली बात यह है कि चौकीदारों की भर्ती 2 लेवल पे हो रही थी, ग्रामीण और शहरी अवस्था पर, शहरी स्तर पर। अब जो है हाईकोर्ट ने कह दिया है कि सभी को आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जो है जॉब देना होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो कहने वाली बात यही है कि अब जो है सीधे सीधे जिला स्तर पर ही जो है, ये हाईकोर्ट ने सभी याचिका खारिज कर दी है। और आरक्षण नीति वगैरह जो है अगर पालन करना है तो आपको क्या करना होगा, जिले स्तर पर बहाली निकालनी होगी। आगे देखिए, एक और खबर है पटना से। 6,162 पदों पर जो है मंजूरी मिल चुकी है और इसकी बहाली शीघ्र की जाएगी। कहने वाली बात यह है कि सरकारी फाइल में जो है भर्तियां दबी रह जाती है, वैसी बात यहाँ पे नहीं होगी। सरकार ने अपने अलग अलग 13 डिपार्टमेंट से इस भर्ती को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और यहाँ पर जल्द ही जो है आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट की। तो छपरा, मोतिहारी और भागलपुर में हवाई अड्डा बनेगा, यानी कि एयरपोर्ट बनेगा। चलिए अगले खबर की ओर चलते हैं। एसएससी ने परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र और जवाब देख सकेंगे। कहने वाली बात यह है कि अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपने क्या एग्जाम दिया है, उसे बोलते हैं ना कि आप आंसर की के लिए परेशान रहते हो या फिर आप जो है रिस्पॉन्स सीट के लिए। तो अगर मैं सही बताऊं तो ये रिस्पॉन्स सीट आपको जो है दिया जाएगा। एग्जाम के तुरंत बाद आप लॉग इन करके अपना रिस्पॉन्स सीट देख सकते हैं कि आपने कौन से ऑप्शन को चूज किया था और कौन सा सही जवाब है। या फिर हो सकता है कि ये जवाब बाद में दे, आपने कौन सा आंसर चूज किया है वो आपको तुरंत दिख जाए एग्जाम के ठीक बाद। तो ये अच्छी खबर थी।
दूसरी बात, अगर कोई प्रश्न आपको ठीक नहीं लगता है, गलत लगता है, तो उसकी फी को 100 रुपए से घटा करके अब 50 रुपए कर दिया गया है। साथ ही टोल फ्री हेल्पलाइन की भी शुरुआत की गई है। अगर किसी को आपत्ति है, एसएससी से कोई समस्या है, शिकायत है, तो वो बात कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, एक और पटना से खबर है। नियमावली में संशोधन के बाद ही होगा शिक्षकों का हस्तांतरण। ट्रांसफर की बात हो रही है, शिक्षकों का ट्रांसफर अब जो है नियमावली बनेगी, उसके बाद ही शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। यह खबर शायद मैंने 2 को भी आपको दिया था कि पूरे देश में 57 नए केबीएस विद्यालय खुलेंगे और इसमें अकेले जो है 19 विद्यालय आपको बिहार में देखने को मिलेगा। अब आपको लगेगा कि सर बिहार में इतनी भर्तियां या फिर स्कूल क्यों खुल रहे हैं? बिहार में चुनाव है, सीधी सीधी बात है। सरकार बीजेपी की हो या किसी की भी हो या फिर कांग्रेस की हो, हमेशा सरकार चुनावी फायदा लेने के लिए ऐसे चुनावी जो वायदे हैं वो किए जाते हैं। पूरा हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बातें थी, मेरा काम था आपको सजग बनाना। आप किसको वोट देते हो नहीं देते हो, दिस इज नॉट माय बिजनेस, बट मेरा काम है आपको सजग करना। सरकारें किसी की भी रही हो, ऐसे लोक लुभावने वादे करते हैं। तो ये थी 4-10 की खबर। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद लिखिएगा। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा इसी न्यूज़ बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।